हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आपके थ्रू हमारी बात हुई है तो हमें इस चीज़ में शामिल कीजिए। हम लोग भागलपुर में रह रहे हैं। उसने अपने आप को ही ख़त्म कर दिया और उसने बोला कि ये यूनिफॉर्म का क्या फ़ायदा, जब मेरी बहन ही साल की बुजुर्ग माँ को छोड़ के चला गया। एक बहन जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसका वही एक सहारा था, उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे, बीवी, इन सब का जवाबदारी कौन है? दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आईटीबीपी के एक डिप्टी कमांडेंट आयुष दीपक, उन्होंने आज से 8-10 दिन पहले अपनी बटालियन हेडक्वार्टर में सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने ये आत्महत्या क्यों की, ये भी उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उनकी सिस्टर को जो पुलिस ने बहुत पीड़ित किया था, हरासमेंट किया था, उनकी पुलिस ने सुनवाई नहीं की थी और जिस वजह से उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया। जब ये सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़ चैनल के थ्रू हमारे को पता लगा तो हमने भी इस आवाज़ को वीडियो के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश की और हमारी जो वीडियो थी वो परिवार तक पहुंची और परिवार की तरफ से आयुष दीपक की सिस्टर का मेरे को फ़ोन कॉल आया कि सर, आपकी एसोसिएशन जो है इतने बढ़िया काम कर रही है, आप ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए तो वीडियो बनाते हो या और जवानों के लिए, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों के वेलफेयर के मुद्दे गवर्नमेंट तक पहुंचाते हो, और हमारे भाई ने सुसाइड कर लिया है और इस आवाज़ को भी आप गवर्नमेंट तक पहुंचाएं क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे को पुलिस धमका रही है। अभी भी हम कहाँ जाएं, हमारा कोई सहारा नहीं है। आपका वीडियो 18 तारीख को देखा, हमारा कोई न्यूज़ वाला अच्छा नहीं लगा सुनता कि है। मेरे भाई के लिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी सुनवाई नहीं करता, जस्टिस फॉर आयुष पुलिस हमारे को अभी भी धमका रही है। वो एसएचओ से इतना आयुष दीपक की सिस्टर ने मेरे को प्रताड़ित हो फोन के चुका था कि जरिए, उसने ये व्हाट्सएप बड़ा के कदम जरिए उठाया। अपनी आज मेरे से बहन बात को की। इंसाफ दिलाने के लिए उसने तो अपने आप आप को ही उस सिस्टर की खत्म जो कर दिया और वार्तालाप उसने मेरे से बोला हुआ कि है, ये यूनिफॉर्म का क्या आप उसको फायदा, सुन जब लीजिए। मेरी बहन ही घर पे सुरक्षित नहीं है। उनकी बड़ी बहन के साथ इतना बड़ा घटना हो गया और वो बेचारा कुछ नहीं कर सका। 10 लोगों को फ़ोन किया, एसएसपी ने भी उसका फ़ोन नहीं उठाया और कहता है कि एसएचओ मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? अगर मेरा भाई बॉर्डर में सबकी रक्षा करता है तो उसकी बहन की रक्षा कौन करेगा? मैं ये सरकार से पूछना चाहती हूँ कि हमारा ये भरपाई कैसे पूरा होगा? मेरा एक गार्जियन भाई जो मम्मी का, एक 80 साल की बुजुर्ग माँ को छोड़ के चला गया, एक बहन जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसका वही एक सहारा था, उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे, बीवी, इन सब का जवाबदारी कौन है? वो एसएचओ को अभी तक कुछ नहीं हुआ है, उसको तो सलाखों के पीछे डालना है। हमारा यही इंसाफ के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आपके थ्रू हमारी बात हुई है तो हमें इस चीज़ में शामिल कीजिए। हम लोग भागलपुर में रह रहे हैं, हमारे साथ ना कोई लोग है, ना तो रिपोर्टर है, ना तो कोई हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहा है। सबको उन्होंने डरा रखा है। पुलिस वाले ने बोला है कि अगर कोई आगे बढ़ेगा तो उन लोग का जीना हराम कर देंगे। अभी मैं कहाँ जाऊँ? नीतीश कुमार, हमने इतना ट्विटर पे उनको टैग किया, कुछ रिप्लाई नहीं आया उनका। सरकार आंखें और कान क्यों बंद करके रखी हुई है? हमारे को उनसे इंसाफ चाहिए। हमारे घर का दीपक बुझ गया है। हम दिवाली में सब जगह, वो खुद दिवाली मना रहे थे, हमारे घर में अंधकार छा गया, हमारे घर का चिराग चला गया। हम क्या करें? आप हमारे को सरकार तक ये बात पहुंचाइए। मेरी बूढ़ी माँ जो 80 साल की है, वो अभी किसके भरोसे रहेगी? उनके साथ इतना बड़ा बेइंसाफ़ी क्यों हुआ?
एक एसएचओ की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने मेरी बहन के साथ बदसलूकी किया और मेरे भाई को इतना ज़्यादा परेशान किया और हमारी सुनवाई नहीं हुई और उसने ऐसी कदम उठाई। वो सिस्टम से हार गया है। इस सिस्टम को आपको ठीक करना है। आप प्लीज़ हमसे आपकी हमारी आपसे विनती है कि आप इस चीज़ को जितना हो सके हमारे को हेल्प कीजिए। हम ये आयुष का इंसाफ लेके रहेंगे। आप सबसे बात कीजिए। हमारी ज़रूरत जब पड़ेगी हम वहाँ पे आएंगे। बस आप लोग का सहारा है हमारे पास, तो और कोई हमें कोई डायरेक्शन ही नहीं दिख रहा है कि हम जैसे कि अभी आपने आयुष दीपक की सिस्टर की जो बातचीत मेरे साथ हुई आपने सुना है, वो परिवार बहुत दुखी है। उन्होंने बताया है कि आयुष दीपक इतना परेशान था कि उसने ये सोचा था कि मेरे को इस वर्दी का क्या फायदा जब मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मेरे परिवार को पुलिस हरासमेंट कर रही है। तो उसकी सिस्टर ने अपनी सारी दुख दर्द कहानी जो है वो मेरे को टेलीफोन के माध्यम से बताई। तो मैंने उनको हौसला दिया कि हमारी जो एसोसिएशन है वो आपके परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। हम आपकी आवाज को स्टेट गवर्नमेंट के कानों तक, सेंट्रल गवर्नमेंट के कानों तक सोशल मीडिया के जरिए जरूर पहुंचाएंगे। हो सका तो हमारे को धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो भी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ी तो भी करेंगे, क्योंकि हम लोग सीएपीएफ के जवानों के बाकी मुद्दों को तो उठाते हैं, पर इस मुद्दे को उठाना भी हमारा फर्ज है कि एक सीएपीएफ के ऑफिसर के साथ अगर ऐसा व्यवहार जो स्टेट पुलिस करेगी तो ये बाकी किसी जवान के साथ भी हो सकता है। आज जरूरत है हमारे को सबको इकट्ठे होके उस पीड़ित परिवार की हेल्प करना, उनकी सुनवाई करना, ताकि उनको न्याय मिल सके। उनकी गुहार है कि हमारा भाई, हमारा बेटा जो कि एक गस्टेड रैंक अफसर के ऊपर ड्यूटी कर रहा था, डिप्टी कमांडेंट रैंक था उनका, और उसने पुलिस की वजह से, पुलिस की हरासमेंट से ही अपनी आत्महत्या की है। उसकी सिस्टर जो है वो अनमैरिड है, उसके 2 छोटे बच्चे हैं। अब हम सभी देखिए कि उस परिवार का क्या हाल होगा, क्या हाल हो रहा होगा। हम लोगों ने उनको पूरा भरोसा दिलाया है कि हमारी एसोसिएशन जो है और हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपकी हर साइड से मदद करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल हम सोशल मीडिया के जरिए माननीय गृह मंत्री जी से भी ये बेनती करते हैं और बिहार स्टेट से भी ये बेनती करते हैं कि वो इस केस को गहराई से छानबीन करके और जो डिफॉल्टर्स हैं उनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए ताकि परिवार को न्याय मिल सके और इन फ्यूचर आने वाले समय में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जहां किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के जवान के साथ ऐसा बर्ताव जो है स्टेट पुलिस चाहे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ना करे। तो मैं आप लोगों से ये बेनती करता हूं कि आप आज की इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कानों तक आप आवाज पहुंचा सके। आप हमारी बाकी वीडियोस को शेयर करते हैं, अच्छी बात है, पर आज मैं आपको सभी को बेनती करता हूं कि इस वीडियो को
क्योंकि हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के एक जवान, एक गजटेड अफसर ने आत्महत्या की है, क्योंकि उसको पुलिस प्रशासन जो है वो हरासमेंट कर रहा था, उसकी सुनवाई नहीं कर रहा था, उसकी सिस्टर को हरासमेंट कर रहा था। तो हम लोग सभी आज की इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कानों तक पहुंच सके और स्टेट गवर्नमेंट के साथ तक पहुंच सके। और हम इनको वादा करते हैं, परिवार को, जो पीड़ित परिवार है उनको वादा करते हैं, उनकी आयुष दीपक की माता जी को, उनकी वाइफ को, उनकी बहनों को हम वादा करते हैं कि हम उनके साथ चट्टान की तरह साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक उनको सही अन्याय नहीं मिल जाता। क्योंकि ऐसे जब दुखांत केस होते हैं तो डिपार्टमेंट भी बात नहीं सुनता, स्टेट नहीं बात सुनता, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बात सुनता। तो ऐसे केसेस में वो जो दुखी परिवार होते हैं वो कहाँ जाए। हमारी एसोसिएशन के साथ टेलीफोनिकली आज उन्होंने अपने दुख दर्द की कहानी सुनाई है, जो कि हमारे को बहुत दुख महसूस हुआ है कि एक परिवार जो है इतना दुखी है, उसने कहाँ से चैनल पकड़ के टेलीफोन नंबर लेके मेरे से बात की है। और मैंने उनको, हमारे ऊपर भरोसा है, उन्होंने बताया है कि आपके ऊपर हमारे को भरोसा है कि आप हमारी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाएंगे और हमारे को न्याय दिलाएंगे। और हमने भी उनको विश्वास दिलाया है कि हम आपके साथ हैं और आपको, आपका जो आयुष दीपक है, आपका बेटा है, आपका भाई है, उसने जो आत्महत्या की है, इसका न्याय दिलाने के लिए हमारे को कुछ भी करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, हमारे को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़े, हमारे को स्टेट के चीफ मिनिस्टर से मिलना पड़े, गवर्नर साहब से मिलना पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे कि हम उनको मिलके आपको न्याय दिला सकें। फिलहाल हम यही चाहते हैं कि हमारी वीडियो के थ्रू सबसे पहले ये जो हमारी बात है, उनका दुख दर्द है, परिवार की जो पीड़िता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और स्टेट गवर्नमेंट के कानों तक पहुंच सके ताकि परिवार को न्याय मिल सके। जय हिंद।